स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों को एक चीज़ बताएंगे क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं। 2-3 दिन से क्लास में भी बार बार पूछते हैं और ग्रुप में भी मैसेज करके पूछ रहे हैं कि क्या सर डीएलएड के मूल्यांकन में जिन बच्चों ने भी कापियों में रुपए लगाए हैं उनका रिजल्ट जो है वो रोक दिया जाएगा। ऐसा पीएनपी सचिव ने कहा है। ये सारी बातें हो रही हैं। तो सबसे पहले तुम आपसे ये बात कहेंगे कि अफवाह फैलाने वालों से आप बिल्कुल दूर रहिए। दूर अगर नहीं है तो दूरी बना लीजिए, ठीक है। आपको हम सबसे पहले तो ये बता दें कि जो ये न्यूज़ है ये फेसबुक के माध्यम से फैल रही है और जो लोग फैला रहे हैं उनसे हम ये कहना चाहेंगे, हो सकता है भाई कि उनकी डायरेक्ट सचिव तक पहुँच हो, है ना। सचिव जी ने उनको कॉल करके बताया हो कि भाई सभी बच्चों तक ये खबर पहुंचा दीजिए कि जिन्होंने रुपए लगाए हैं वो डाका डाल के जहां कापियां हैं अपने अपने रुपए निकाल लें। हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन हमारे समझ से बाहर है। आपको हम बता दें भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज तक ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है जिसमें पैसे बच्चों ने लगाए ना हो, जहाँ तक मेरा मानना है। सभी बच्चे नहीं लगाते हैं, 10-15% बच्चे हर एग्ज़ाम में लगाते हैं। कितना भी बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को छोड़कर जो ओएमआर बेस होता है उस एग्ज़ाम्स को छोड़कर हर एग्ज़ाम में बच्चों ने पैसे लगाए, ठीक है। ओएमआर बेस को ढील कर और यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम, पीएससी लेवल का एग्ज़ाम होता है, इन एग्ज़ामों को ढील कर इनकी बात नहीं हो रही। जैसे हम बात कर रहे हैं हाई स्कूल की, इंटर की, इसके बाद में बीए या बीएससी की, इन एग्ज़ामों में बीटीसी हो गई, बीएड हो गया, इन एग्ज़ामों में बच्चे अक्सर पैसे लगाते हैं जिनका पेपर बिगड़ जाता है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं पेपर पूरा सही करके आते हैं फिर भी पैसे लगा देते हैं। मतलब पेपर पूरा सही गया है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी पैसे वो लोग लगा देते हैं। तो देखो ऐसा कभी नहीं हुआ है। फिर दूसरी चीज़ हम आपको ये बता दें, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि पैसे वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, कापियों से बीच में ही निकाल लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे खुद से हमारे भाई साहब हैं। अगर जो लोग, कोई ऐसा व्यक्ति वीडियो देख रहा है जो हमारे सायनगर गांव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे चैनल के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं बीटीसी के, जो हमको जानते हैं और मेरा गांव घर सब कुछ जानते हैं। तो हमारे भाई भी हैं रोहित, उन्होंने खुद से कापियाँ चेक की हैं और उनको भी कई पैसे कापियों में मिलते थे। और ऐसा भी नहीं है, उन्होंने हमेशा जिसकी कापी में पैसे मिले और एक आध नंबर अगर कम हुआ होगा तो उन्होंने बढ़ाया। एक आध नंबर की बात अगर आती है तो आप ये कहो कि 10-20 नंबर बढ़ जाएं, 8-7 नंबर बढ़ जाएं, ऐसा नहीं हुआ। एक दो नंबर की बात होती है तो वो लोग क्या करते हैं, कापी को, जिसके कापी में पैसे निकल आते हैं, अगर एक आध नंबर कम पड़ रहा है तो एक बार दोबारा से रीचेक तुरंत कर लेते हैं और उसमें जो कोई क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का है उसमें कम नंबर दे दिए हैं तो उसी में नंबर को इंक्रीज कर देते हैं, है ना, जिससे कि क्या हो, कोई दिक्कत ना हो, अगर जोड़ी भी जाए कापी तो फुल नंबर हो। ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमने सुना भी है। एक लोग ही नहीं, एक और हमारे गांव के ही टीचर हैं आईपी सिंह, वो भी कापियां चेक करते हैं और हर एग्ज़ाम की कापियां चेक करते हैं और उन्होंने हमको, उनसे भी हमारी कई बार बातें हुई, है ना, और उनके बच्चे भी हमारे कोचिंग सेंटर पे पढ़ने आते हैं तो बात होती रहती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नंबर नहीं मिलते और पैसे वहाँ तक नहीं पहुँचते, वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि इतना समय नहीं होता है कि हर क्लास की कापियों को खोल खोल के हिलाया जाए। हिलाया जा सकता है लेकिन एक एक पन्ना पलट पलट के ये चेक नहीं किया जा सकता कि कहाँ पर पैसा लगा हुआ है। इतना समय नहीं होता है। कापियाँ पेपर छूटने के बाद 1-2 घंटे के अंदर जहाँ पहुँचानी रहती वहाँ पर पहुँचानी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसलिए इतना समय नहीं होता है कि हर एक क्लास की कापियाँ, अगर 15-10 कमरे में पेपर हो रहे हैं तो कम से कम 1000 बच्चों की कापियाँ एक एक पन्ना पलट पलट के टीचर लोग पैसे निकालें। इतना समय नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, ऐसा भी हो सकता है अगर पैसे निकालेंगे, बच्चे टेप से पैसे लगाते हैं तो पेज भी फट जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पैसे वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ कापियाँ चेक होती हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि पैसे आपके निकाल लिए जाए। कोई कॉलेज में हो सकता है किसी ने 2-4 लड़के ऐसे ही रखे हों कापियाँ चेक करने के लिए, पैसे निकालने के लिए, वो अलग बात है। और ऐसा भी कभी नहीं हुआ है कि किसी का रिजल्ट रुका हो। तो आप लोग बिल्कुल परेशान न हो, जिसने पैसे लगा दिए हैं धैर्य बनाए रखें, सभी का रिजल्ट आएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। वहाँ जो टीचर होते हैं वो जब पैसे निकाल ही लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती है। बंडल में अगर बाद में कापियाँ चेक भी होंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसमें पैसे नहीं होंगे। और अगर पहले बंडल में चेक हो गई तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिसमें पैसे लगे हों वही कापी आपके उनके सामने पहुंच जाए कि इसमें पैसे लगे हैं, ऐसा भी नहीं है ना। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। सभी का रिजल्ट आएगा, कोई भी किसी भी बच्चे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
और जिन्होंने अभी तक हमारे प्ले स्टोर से प्रूव कर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो लोग प्रूव कर ऐप को डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, क्योंकि अगर आप ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उससे फ़ायदा ये होगा वहाँ पर सारी चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट आपको अवेलेबल मिलेंगी। जैसे कोई चीज़ आपको पैसों से भी होगी, आप पैसों वाली ना लें भाई, फ्री वाली आपके लिए अवेल होगी तो आप फ्री वाली ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करना पड़ेगा। इस टाइप का लोगो लगा रहेगा, आप रजिस्टर करेंगे। फिर रजिस्टर करने के बाद दोबारा आपको लॉगिन करेंगे जब कभी आप, तो मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड जो आपने रजिस्टर करने में डाला होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर ये मिल जाएगा। और अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए जो लोग परेशान हो रहे हैं, भाई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है किसी को, सभी का रिजल्ट आएगा। क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं है जिसमें ये बात कही गई हो। ये सिर्फ फेसबुक ऑफिशियल न्यूज़ है ना। कई लोग भटका रहे हैं, ऐसे लोगों का ग्रुप तुरंत छोड़ देना चाहिए। जो लोग अपने ग्रुप में ऐसी पोस्टें करते हैं, है ना, रातों की नींदें उड़ा देते हैं बच्चों की, जिन्होंने पैसे लगाए, जिन्होंने नहीं लगाए उनको तो टेंशन नहीं, जिन्होंने लगाए होंगे उनके रातों की नींदें उड़ी होंगी। तो उनसे हमारा यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे ग्रुप को तुरंत छोड़ देना चाहिए जिस ग्रुप में ऐसे भटकाऊ मैसेज पोस्ट किए जाते हैं और फिर वो मैसेज जो होते हैं हर ग्रुप में पहुंच जाते हैं। तो हर ग्रुप को नहीं छोड़ना है, उस ग्रुप को छोड़ना है जहाँ पे इस मैसेज को पोस्ट किया गया हो पहली बार, है ना। ऐसे ग्रुप में अगर कोई है तो वो छोड़ दे ऐसे ग्रुप को। ठीक है, तो भटकाऊ मैसेज आपको नहीं मिलेंगे। जिस प्रकार का ये मैसेज है सीधा सीधा साफ साफ जाहिर हो रहा है, फ़ोटो पेंट से लिखा गया है, मतलब फ़ोटो पेंट शॉप एक रहता है फेसबुक में, उससे ये लिखा गया और किसी चीज़ का लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, ऐसे अगर किसी फेसबुक में आप हैं तो आप तुरंत उस ग्रुप को छोड़ दें और टेंशन फ्री रहिए, सभी का रिजल्ट आएगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पॉजिटिव सोचें, पढ़ाई आगे जारी रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।